हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MEG-17 अमेरिकन ड्रामा के प्रीवियस ईयर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ रियलिज्म एंड absurdist एलिमेंट्स इन द प्ले हूज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एडवर्ड अल्बी ने अपने प्ले हूज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ में रियलिज्म और एब्सर्डिज्म को कैसे कंबाइन किया है। मतलब प्ले में रियल लाइफ सिचुएशंस और एब्सर्ड थॉट्स दोनों का उस करके राइटर क्या दिखाना चाहता है। हमें दोनों स्टाइल्स के मीनिंग और उनका रोल समझाना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। एडवर्ड अल्बी का प्ले हूज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ 1962 मॉडर्न अमेरिकन ड्रामा का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। यह प्ले एक तरफ रियलिस्टिक सीन्स और डायलॉग दिखाता है और दूसरी तरफ अब्सर्ड सिचुएशंस और एग्जिस्टेंशियल एम्प्टीनेस को एक्सप्लोर करता है। अल्बी ने रियलिज्म जैसे टेनेसी विलियम्स और एब्सर्डिज्म जैसे सैमुअल बेकेट दोनों से प्रेरणा ली। यह प्ले ह्यूमन रिलेशनशिप्स, अल्यूजन्स और ट्रूथ के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाता है। मेन बॉडी। 1. रियलिज्म और एब्सर्डिज्म को समझना। रियलिज्म ड्रामा का वो स्टाइल है जहां लाइफ को बिल्कुल रियल तरीके से दिखाया जाता है, जैसे रियल लोग, घर और इमोशंस। एब्सर्डिज्म लाइफ को मीनिंगलेस और केओटिक दिखाता है, जहां लोग कम्युनिकेशन करते हैं पर समझ नहीं पाते। अल्बी ने दोनों स्टाइल्स को मिक्स करके एक ऐसा वर्ल्ड बनाया है जहां रियल लाइफ भी है और एग्जिस्टेंशियल कंफ्यूजन भी। 2. प्ले के रियलिस्टिक एलिमेंट्स। सेटिंग और डायलॉग। पूरा प्ले जॉर्ज और मार्था के घर के लिविंग रूम में होता है, एक सिंपल डोमेस्टिक सेटिंग। कैरेक्टर्स के बीच कन्वर्सेशंस नेचुरल है, सार्केज्म, इंटरप्शन और इमोशन से भरे हुए। रात भर चलने वाली बातें और अल्कोहल का यूज टिपिकल मिडिल क्लास रियलिज्म को दिखाता है। कैरेक्टराइजेशन। जॉर्ज और मार्था एक रियल मैरिड कपल है जिनके बीच फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट क्लियरली दिखता है। निक और हनी यंगर जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां अल्यूजन और डिसैटिस्फैक्शन दोनों है। रियलिटी और अल्यूजन के थीम्स। मार्था और जॉर्ज के बीच का इमेजिनरी चाइल्ड उनके लाइफ का अल्यूजन है। यह अल्यूजन उन्हें इमोशनल सपोर्ट देता है, पर जब वो अल्यूजन टूट जाता है, उनकी ट्रूथ सामने आ जाती है। 3. absurdist एलिमेंट्स इन द प्ले। कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन। कैरेक्टर्स बहुत बात करते हैं पर एक्चुअली एक दूसरे को समझ नहीं पाते। रिपेटिटिव डायलॉग्स और सर्कुलर कॉन्वर्सेशन absurdist थिएटर की खासियत है। एग्जिस्टेंशियल फीलिंग्स। गेम्स जैसे ह्यूमिलिएट द होस्ट और गेट द गेस्ट्स उनके मीनिंगलेस एग्जिस्टेंस को दिखाते हैं। ये सब दिखाता है कि लोग अल्यूजन्स के जरिए अपनी रियलिटी से बचने की कोशिश करते हैं। सिंबलिज्म और सरील टच। इमेजिनरी चाइल्ड एक एब्सर्ड सिंबल है, वो कभी था ही नहीं, पर फिर भी उनकी जिंदगी पे रूल करता है। जब वो चाइल्ड मर जाता है तो वो अल्यूजन का एंड होता है और सच्चाई सामने आती है। 4. रियलिज्म और एब्सर्डिज्म का फ्यूजन। अल्बी ने दोनों स्टाइल्स को परफेक्टली ब्लेंड किया है, रियलिस्टिक सेटिंग और नेचुरल डायलॉग के साथ एग्जिस्टेंशियल मीनिंगलेसनेस। कैरेक्टर्स रियल लगते हैं पर उनकी जिंदगी में एब्सर्ड एम्प्टीनेस छुपी हुई है। इस कॉम्बिनेशन से प्ले एक साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल डेप्थ पाता है। अल्बी ये दिखाता है कि अमेरिकन ड्रीम के नीचे एक इमोशनल वैक्यूम छुपा है। कंक्लूजन। हूज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ एक मास्टरपीस है जिसमें अल्बी ने रियलिज्म और एब्सर्डिज्म को ब्यूटीफुली मर्ज किया है। ये प्ले दिखाता है कि ट्रूथ और इल्यूजन के बीच का स्ट्रगल हर रिलेशनशिप का हिस्सा है। हर रियल मोमेंट के पीछे एक एग्जिस्टेंशियल एम्प्टीनेस छुपी है। अल्बी का ये फ्यूजन मॉडर्न लाइफ का एक ऑनेस्ट मिरर है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 7. What are the characteristic features of Emperor Jones in the play, The Emperor Jones? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यूजीन ओनील के प्ले द एम्परर जोन्स के मेन कैरेक्टर ब्रूटस जॉन्स के बारे में लिखना है। हमें उसके कैरेक्टर ट्रेट्स, उसके पावर के प्रति एटीट्यूड, उसके डाउनफॉल और उसके अंदर के गिल्ट और फियर को समझाना है। साथ ही ये भी बताना है कि ये सब कैसे प्ले के थीम्स, पावर, रेस और साइकोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है। आंसर।
इंट्रोडक्शन। यूजीन ओनील का प्ले द एम्परर जोन्स 1920 अमेरिकन थिएटर का एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। इसमें ब्रूटस जोन्स नाम का एक अफ्रीकन अमेरिकन कैरेक्टर है जो एक आइलैंड पर अपने आप को एम्परर बना लेता है। यह कैरेक्टर एम्बिशन, प्राइड और गिल्ट का कॉम्बिनेशन है। ओनील ने एक्सप्रेशनिज्म का यूज करके उसके अंदर के डर और गिल्ट को बहुत इफेक्टिवली दिखाया है। मेन बॉडी। 1. एम्बिशन और पावर की भूख। ब्रूटस जोन्स एक एम्बिशियस आदमी है। प्रिजन से भागने के बाद वो नेटिव्स के बिलीफ्स का फायदा उठाकर अपने आप को एम्परर बना लेता है। उसका राइज एक सिंबॉलिक जर्नी है, एक अप्रेस्ड आदमी का रूलर बनने तक का सफर। लेकिन जब पावर मिलती है वो खुद अप्रेसिव बन जाता है। ओनील ये दिखाता है कि पावर किसी को भी करप्ट कर सकती है। 2. साइकोलॉजिकल डेप्थ और इनर कॉन्फ्लिक्ट। जोन्स का कैरेक्टर बहुत कॉम्प्लेक्स है। बाहर से वो कॉन्फिडेंट और एरोगेंट लगता है, लेकिन अंदर से वो डर और गिल्ट से भरा है। जंगल में भागते हुए उसको हेलुसिनेशंस दिखाई देते हैं, स्लेवरी, ऑपरेशन और उसके अपने गुनाह के सीन्स। ये सब उसके अनकॉन्शियस गिल्ट का सिंबल है। धीरे धीरे वो मेंटली कोलैप्स कर जाता है। 3. सिंबलिज्म और एक्सप्रेशनिज्म का उस प्ले के फॉरेस्ट सीन्स रियलिस्टिक नहीं है, ये जॉन्स के इनर जर्नी को दिखाते हैं। ड्रम्स के बीट्स उसके हार्ट बीट जैसे हैं, जितनी तेजी से वो भागता है उतनी ही तेजी से उसका डाउनफॉल होता है। ओनील ने एक्सप्रेशनिज्म का यूज करके जॉन्स के अंदर के साइकोलॉजिकल स्ट्रगल को बाहर लाया है। 4. रेस और कॉलोनियल आयरनी। जोन्स का रूल एक आयरॉनिक सिचुएशन क्रिएट करता है। एक ब्लैक मन अब अपनी ही कम्युनिटी पर रूलर बनकर अप्रेसिव हो जाता है। उसके यूनिफॉर्म, थ्रोन और कॉइन्स उसके वेस्टर्न इंपीरियल माइंडसेट को शो करते हैं। आखिर में जब नेटिव्स यूज मार देते हैं तो ये एक सिंबॉलिक रिवेंज है। पावर और ऑपरेशन का साइकिल कंप्लीट हो जाता है। 5. ट्रैजिक हीरो के रूप में। जोन्स एक ट्रैजिक हीरो है जिसका डाउनफॉल उसके ह्यूब्रिस और मोरल ब्लाइंडनेस की वजह से होता है। उसके अंदर स्ट्रेंथ और एनर्जी है, लेकिन वो अपने फ्लॉस पे कंट्रोल नहीं कर पाता। एंड में वो पावरलेस और अलोन मर जाता है। ये उसके ट्रैजिक फेट को कंप्लीट करता है। कंक्लूजन। एम्परर जोन्स एक ऐसा कैरेक्टर है जो ह्यूमन एम्बिशन और गिल्ट दोनों का सिंबल है। ओनील ने उसके थ्रू ये दिखाया कि पावर और प्राइड किस तरह इंसान को बर्बाद कर देते हैं। जोन्स का डाउनफॉल एक साइकोलॉजिकल और मोरल ट्रेजेडी दोनों है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। Let's see the next question. Question 7. Discuss the relationship between the avant-garde and modernism with reference to American drama. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि avant-garde मूवमेंट ने अमेरिकन मॉडर्न ड्रामा को कैसे इन्फ्लुएंस किया। हमें दोनों मूवमेंट्स के बीच के संबंध, उनके थीम्स, स्टाइल और टेक्निक पर बात करनी है और ये दिखाना है कि उन्होंने मिलकर अमेरिकन थिएटर को कैसे बदला। आंसर। इंट्रोडक्शन। avant-garde एक ऐसा आर्ट मूवमेंट था जो नए और एक्सपेरिमेंटल आइडियाज को सपोर्ट करता था, जिसमें पुरानी परंपराओं का विरोध था। मॉडर्निज्म एक कल्चरल और लिटरेरी मूवमेंट था जो 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में उभार कर आया और नए एक्सप्रेशंस और फ्रैगमेंटेड स्टाइल को इंपॉर्टेंस दी। अमेरिकन ड्रामा में दोनों मूवमेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों ने मिलकर थिएटर को नए सोच और नए रूप दिए। मेन बॉडी। 1. avant-garde और मॉडर्निज्म का अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट। avant-garde थिएटर ने ट्रेडिशनल रियलिज्म को तोड़कर नए फॉर्म्स जैसे सिंबलिज्म, एक्सप्रेशनिज्म और सरियलिज्म का उस किया। अमेरिकन मॉडर्निज्म पर यूरोपियन थिएटर जैसे इब्सन, स्ट्राइनबर्ग और ब्रेक्ट का प्रभाव था, लेकिन उसने अपना देसी कॉन्टेक्स्ट भी रखा। दोनों मूवमेंट्स ने ह्यूमन इमोशंस, एलियनेशन और सोशल हिपोक्रेसी जैसे इश्यूज को एक्सप्लोर किया। एग्जाम्पल। यूजीन ओनील ने द एम्परर जोन्स और द हेरी एप में एक्सप्रेशनिस्ट और avant-garde स्टाइल का यूज किया, जिससे मॉडर्न अमेरिकन ड्रामा का फाउंडेशन बना। 2. avant-garde का मॉडर्निस्ट टेक्निक्स पर असर। फॉर्म और स्ट्रक्चर। avant-garde ने फ्रैगमेंटेड प्लॉट्स, सिंबॉलिक सेटिंग्स और ड्रीम सीक्वेंसेस का ट्रेंड शुरू किया। ये बाद में मॉडर्निस्ट प्लेस का पार्ट बन गया। द हेरी एप में फैक्ट्री साउंड्स और रिदमिक डायलॉग्स एलियनेशन को शो करते हैं। द ग्लास मेनाजरी में टेनेसी विलियम्स ने मेमोरी स्ट्रक्चर का यूज करके रियलिज्म और सिंबलिज्म को मिक्स किया। कैरेक्टराइजेशन। avant-garde कैरेक्टर्स सिंबॉलिक होते थे, वो इमोशंस या सोसाइटी का एक एस्पेक्ट रिप्रेजेंट करते थे। लैंग्वेज। मॉडर्निस्ट प्लेज में पोएटिक और नॉनलिनियर डायलॉग आया, जो avant-garde से प्रेरित था। 3. कॉमन थीम्स और आइडियाज। एलियनेशन।
दोनों मूवमेंट्स ने इंसान की तन्हाई और मॉडर्न लाइफ की फ्रैगमेंटेशन को हाईलाइट किया। ओनील और अल्बी के प्लेज में कैरेक्टर्स इमोशनली डिस्कनेक्टेड दिखते हैं। मीनिंग की खोज। मॉडर्निस्ट प्लेराइट्स ने अब्सर्डिटी और केओस के बीच मीनिंग ढूंढने की कोशिश की। रियलिटी और इल्यूजन। एवॉन्गार्ड थिएटर ने रियलिटी और इल्यूजन के बीच की लाइन को ब्लर किया, जो मॉडर्न प्लेज में क्लियरली दिखाई देता है। 4. मेजर प्लेराइट्स और उनके वर्क्स। यूजीन ओनील एक्सप्रेशनिज्म और एवॉन्गार्ड स्टाइल से मॉडर्न साइकोलॉजिकल ड्रामा क्रिएट किया। टेनेसी विलियम्स रियलिज्म के साथ पोएटिक और सिंबॉलिक एक्सप्रेशन का यूज किया। आर्थर मिलर डेथ ऑफ अ सेल्समैन में मेमोरी और इल्यूजन का ब्लेंड मॉडर्निस्ट अप्रोच दिखाता है। एडवर्ड अल्बी द ज़ू स्टोरी और वूज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ अब्सर्डिस्ट और एवॉन्गार्ड इन्फ्लुएंस के परफेक्ट एग्जाम्पल्स है। इम्पैक्ट। इन प्लेराइट्स ने अमेरिकन ड्रामा को एक डीपर आर्टिस्टिक और साइकोलॉजिकल डायमेंशन दिया। 5. लेगेसी और इन्फ्लुएंस। एवॉन्गार्ड और मॉडर्निज्म के कॉम्बिनेशन ने अमेरिकन थिएटर को एक्सपेरिमेंटल बनाया। द लिविंग थिएटर जैसे ग्रुप्स ने परफॉर्मेंस आर्ट और सोशल इश्यूज को जोड़ा। आज के एक्सपेरिमेंटल प्लेस भी इसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, जहां क्रिएटिविटी और फ्रीडम सबसे इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन। एवॉन्गार्ड और मॉडर्निज्म ने मिलकर अमेरिकन ड्रामा को नए रूप और नए अर्थ दिए। एवॉन्गार्ड ने रैडिकल एक्सपेरिमेंट्स दिए, जबकि मॉडर्निज्म ने उन्हें रिफाइंड आर्ट फॉर्म में बदला। दोनों ने मिलकर अमेरिकन थिएटर को इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक डेप्थ दी। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।